अस्सलामु अलैकुम। लो जी, वही हुआ जिसका डर था। मलिक अहमद ख़ान पंजाब असम्बली में जिन 26 अरकान को उन्होंने सज़ाएं माफ़ की, पहले इन्होंने फितना फसाद फैलाया, इनके ऊपर 15 इजलासों के ऊपर पाबंदी थी। फिर जनाब मरीम नवाज़ और दूसरे बीच में पड़ गए और उन्होंने कहा जी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, और उनको माफ़ कर दिया। और आज उन्होंने एक कड़ाकेदार थप्पड़, पीटीआई वालों ने थप्पड़ मारा है मुस्लिम लीग नून के रुकन को, उसकी सीट पे जाकर थप्पड़ मारा है। तो आप मुझे बताएं, हम जो आपको ये कहते हैं कि ये सपोले हैं, सपोले, इनको दूध पिलाएंगे ना, ये आपको ही डंग मारेंगे, ये आस्तीन के सांप हैं, आपको पता ही नहीं है। तो ये आजमाए हुए हैं। आप कैसी बातें करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ये खबर चली गई है कि जनाब एक थप्पड़ मारा है अपोजिशन लीडर ने, और थप्पड़ मारा है पीटीआई के रुकन। उनका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उनके नाम गंदे बंदों के नाम नहीं लेने चाहिए। जिसको थप्पड़ पड़ा है वो एहसान रियाज साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं, और उनको उन्होंने मारा है। 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया गया था, कुछ नहीं होगा। इनको नहीं माफ़ करना चाहिए था। मलिक अहमद ख़ान साहब, आपको माफ़ नहीं करना चाहिए था। क्या मैं ठीक नहीं कहता हूँ? इसीलिए हम कहते हैं कि अब इमरान खान को जेल से निकालेंगे ना, ये फिर वही सांप है। ये सांप है सर जी, सांप को मारा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। सांप को ऐसे घर में घुस आए तो उसको मार दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि अभी ये कुछ नहीं कह रहा तो चले कल मार देंगे या परसों मार देंगे या फिरता रहे। ये नहीं होता। सांप को मारना होता है ना सांप को। तो ये अब इस वक्त बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जो आपको हम ताज़ा तरीन सबसे पहले खबर दे रहे हैं कानूनी टीवी पे, कि एक पीटीआई के रुकन ने थप्पड़ मारा है उसको, हुकूमती रुकन को, मुस्लिम लीग नून को। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा? इसकी रुकनीत ख़त्म करें। पहले भी 26 अरकान को जो मलिक अहमद ख़ान साहब ने माफ़ किया था ना, बुरा किया था, बहुत बुरा किया था। पहले एक्शन लिया, फिर आपने माफ़ कर दिया, जिसकी वजह से आज ये वाक़या हुआ है। अब आगे इसके अलावा जो है ना, अब गोली चलने का इम्कान भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ाती दुश्मनियों पे इनको सियासत नहीं आती। ये सियासी कारकुन हैं ही नहीं, ये चू चू का मुरब्बा है जो इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, अब अगली खबर आए जी, अगली खबर। अब मैं आज आपको बहुत एक और बड़ी आखिर में खबर बताऊंगा, बहुत बड़ी अफसोस वाली खबर। अब एक खबर ये है कि जनाब अली, ये अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई कर दिया है सेनेटर एजाज चौधरी को। उसको 10 साल सज़ा हुई है। अपोजिशन लीडर पंजाब में मलिक अहमद भच्चर, उनको उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया, वो सीट खाली हो गई है। एक वज़ीराबाद के MNA है चट्ठा साहब, वो सीट खाली हो गई है। लाहौर में मियाँ अज़हर साहब फौत हुए हैं, वो सीट खाली हो गई है। तो आज उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ना, उसके फिर 45 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो यहाँ इलेक्शन होंगे और देखते हैं कि यहाँ कौन जीता है। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी सजेशन दें। एक सेनेट की सीट खाली हुई है पंजाब से, और एक लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 129 से मियाँ अज़हर की सीट खाली हुई है। ठीक है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौका दे, चाहे सेनेट में या कौमी असम्बली में, मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने पहले एक गलती की है कि अभी रिज़ल्ट आ रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं हार गया। कोई नहीं हारे थे, वो ये ड्रामे हो रहे थे सारे, ये इनकी धांधलियाँ हो रही थी इनकी। लेकिन साद रफ़ीक ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा जी कि मैं हार गया हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे ज़िमनी इलेक्शन में हर जगह नून लीग जीतेगी। तो आप भी इसमें वो मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में कि साद रफ़ीक साहब को सेनेटर बनाया जाए या साद रफ़ीक साहब को
लाहौर से हल्का 129 से कौमी असम्बली का मेंबर बनाया जाए। ये आपने कमेंट्स में बताना है, और आपके कमेंट्स फिर आगे हम इंशाल्लाह मरीम नवाज़ को भेजेंगे, और हम भेजेंगे हुकूमत को भेजेंगे कि जनाब साद रफ़ीक को इसमें बताया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, बनाया जाए साद रफ़ीक साहब को। ठीक है जी। आगे सर जी, एक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ी एक ख़तरनाक जो है वो ख़बर आपको बताऊँ, जो इधर नहीं चल रही, हुकूमती टीवी पे अब नहीं चल रही। मिफ्ता इस्माइल साहब है वज़ीर ख़जाना, उन्होंने कहा है कि जनाब हुकूमत वक्त और पीडीएम की हुकूमत ने अवाम, गरीब अवाम को जो टीके लगाए हैं ना, उसका आज उन्होंने इंकशाफ किए। अब पता नहीं किस हद तक वो इसमें शामिल हैं, वो कहते हैं मैं नहीं हूँ। 244 अरब रुपए का टीका लगाया। क्या टीका है जी? किसी के बिजली के बिल अगर 299 है ना, तो उसको वो 201 करके डबल रेट कर देते हैं। आपको पता ही है कि 299 का अगर 2000 बिल है तो 201 का 9000 बिल है। अच्छा, इसी तरह किसी का अगर 399 आया है या 398 आया है, तो मीटर रीडर को हिदायत थी कि आप इसको 402 करें। यानी कि वो जो स्लैब इन्होंने बनाए हुए हैं ना, इसलिए हम कहते हैं कि एक जैसे रेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हुकूमत ने गरीब आवाम को, ओए होए होए, ये तो बहुत जुल्म है सर जी, बहुत जुल्म है। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप ये कर रहे हैं ना, आपको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसके यूनिट हमारे वापस करो हमारे यूनिट। और ये मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा है कि जनाब ये यूनिट वापस करो उनके बिलों में जो आपने ये किया है। सारे पंजाब के, पाकिस्तान के रीडरों को ये था कि जी 299 वाले का आपने 201 लिखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। आप जब जाएंगे शाम तक वैसे भी 201 हो जाएंगे। तो ये इससे हुकूमत ने कितना कमाया है? 244 अरब रुपया। दुख वाली बात है ना। वो कहते हैं कि सर जी वो मशहूर था ना कि वो किसी को वो पत्थर मार रहे थे, माशूक को पत्थर मार रहे थे। ठीक है ना, तो सब उसको पत्थर मार रहे थे कि इसको संसार करो। तो जब उसके आशिक ने मारा ना फूल, तो वो कहते हैं जी वो उस वक़्त मर गई, और उसने कहा यू टू, आपने भी मुझे मारा है। और उसने कहा कि मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं। ठीक है ना। तो ये जब अपनी हुकूमत लूटने लग जाए, हम कहाँ जाएंगे जी? हम नून लीग के ऊपर इतना सपोर्ट करते हैं, इसके ईमानदाराना पॉलिसी जाहिर करके लोगों को बता दिया जाए कि अवाम को वो कब से इस तरीके से लूट रहे, और उनके सारे लूटे हुए पैसे अगले बिलों में वापस किए जाए। 6 महीने बिल ना लिए जाएं। ये बनता है केस। मैं आपको बताऊं, जितनी मर्जी आप बिजली इस्तेमाल करें, हर घर को जो इन्होंने लूटा है ना, 6 महीने के फ्री बिल आने चाहिए। आप मुझे बताएं इस बात का, आप जिक्र करें मुझे इस बात का, बताएं लाजमी। ठीक है। और इसके अलावा जनाब इलेक्शन कमीशन के फैसले को उमर अयूब जो है अपोजिशन लीडर, वो भी ख़तरे में है। वो डी में दाखिल हो गया, जैसे गेंद डी में दाखिल होती है ना। उसने क्या किया है, उसने जनाब अली पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है कि जनाब मुझे कुछ ना कहा जाए। ठीक है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल ने इतना बड़ा इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर लगाया है कि अवाम को हुकूमत किस तरह लूट रही है, ये लेस्को, कैस्को, फलाने, ये डिस्को जितने भी हैं ना ये वाले, तो इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो मिफ्ता इस्माइल को अंदर करो, और अगर ये सही है तो फिर अवाम को 6 महीने का बिल फ्री दो। ये मेरा कानूनी टीवी का मुतालबा है। आपका क्या है, आप भी बताएं। कानूनी मुशावरत के लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट।
اللہ حافظ.